नमस्कार। हाँ, आज हम बात करें पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब एल्केमिस्ट के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये किताब ऊपर से तो एक गडरिये की कहानी लगती है, सैंटियागो की, जो स्पेन से मिस्र जाता है। हाँ, पर इसके अंदर ना मतलब कई परतें हैं, सपने, किस्मत, खुद की खोज। सही। तो हमारा इरादा यही है कि कहानी के साथ साथ इसके गहरे मतलब को भी समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है सैंटियागो के एक सपने से। हाँ, वो सपना जो बार बार आता है, मिस्र के पिरामिड और वहाँ छिपा खजाना। और फिर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी राजा से, मेल्किजेडेक, जो उसे बताता है कि ये सपना मामूली नहीं है, ये उसका पर्सनल लेजेंड है। पर्सनल लेजेंड यानी जिंदगी का असली मकसद। एग्जैक्टली। और यहीं से वो फैसला लेता है, अपनी भेड़ें बेचता है और निकल पड़ता है। ये पहला कदम ही कितना बड़ा है, सब कुछ छोड़कर एक सपने के पीछे जाना। सही कहा, लेकिन सफर का आसान होता है। टैंजियर पहुंचते ही उसके साथ धोखा हो जाता है, सारे पैसे लुट जाते हैं। हाँ, और ये वो पॉइंट है जहाँ शायद ज्यादातर लोग हार मान ले। बिल्कुल। पर सैंटियागो नहीं मानता। वो क्या करता है? वो एक क्रिस्टल की दुकान पे काम करने लगता है। और ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, वो वहाँ मेहनत, धीरज, ये सब सीखता है। मतलब रुकावटें भी कुछ सिखा कर जाती हैं। हाँ बिल्कुल। फिर उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। अच्छा, जो एल्केमी की तलाश में है। हाँ, वो किताबी कीड़ा टाइप का है, एल्केमी के रहस्य ढूंढ रहा है। और सैंटियागो को भी एल्केमी में दिलचस्पी होने लगती है। पर वो समझता है कि ये सिर्फ मेटल को सोने में बदलना नहीं है। अच्छा, तो क्या है फिर? ये एक तरह का आध्यात्मिक सफर है, खुद को बेहतर बनाना और दुनिया की आत्मा से जुड़ना। दुनिया की आत्मा मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसी सफर में उसे फातिमा मिलती है, रेगिस्तान में। और उससे प्यार हो जाता है। हाँ, और फातिमा का रोल भी बड़ा दिलचस्प है। कैसे? वो उसे अपने सपने पूरे करने से रोकती नहीं। वो कहती है कि सच्चा प्यार कभी बाधा नहीं बनता। ये बात तो बहुत गहरी है। अक्सर लोग प्यार के नाम पर रुक जाते हैं। सही कहा। वो उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है। फिर आगे बढ़कर वो मिलता है असली एल्केमिस्ट से। हाँ, एक बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान शख्स, जो उसका गाइड बनता है। वो उसे क्या खास सिखाता है? वो उसे सिखाता है अपने दिल की आवाज सुनना और यूनिवर्स के संकेतों को पढ़ना। संगीत? हाँ, ओमेंस। हाँ, ओमेंस। वो कहता है कि कायनात इशारे करती है, हमें बस ध्यान देना होता है। इंटरेस्टिंग। और ये कि जब तुम कुछ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये बहुत मशहूर लाइन है किताब की। बिल्कुल। तो इन सब सीखों के साथ आखिरकार सैंटियागो पिरामिड पहुंच जाता है। हाँ, अपनी मंजिल पर। लेकिन वहाँ उसे खजाना नहीं मिलता। नहीं, बल्कि उस पर हमला होता है, लुटेरे मिलते हैं। अरे तो फिर कहानी का अंत ऐसे? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। मजाक उड़ाते हुए एक लुटेरा उसे बताता है कि उसने भी एक सपना देखा था। कैसा सपना? कि स्पेन में एक पुरानी चर्च के पास जहाँ गडरिये सोते हैं, वहाँ खजाना गड़ा है। ओह, मतलब वही जगह जहाँ सैंटियागो सोता था? एग्जैक्टली। और सैंटियागो को समझ आता है कि असली खजाना कहाँ है। वो वापस स्पेन जाता है? हाँ, उसी चर्च के पास। और वहाँ उसे सच में सोने जवाहरात का खजाना मिलता है। कमाल है, मतलब खजाना घर के पास ही था, लेकिन उसे पाने के लिए इतना लंबा सफर करना पड़ा। बिल्कुल, सफर ही असली चीज थी। उस सफर ने उसे बदला, उसे सिखाया। तो इस कहानी के मुख्य सबक क्या हुए? पहला तो ये, अपने सपनों, अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करो, हिम्मत से। हाँ। दूसरा, मंजिल से ज्यादा सफर महत्वपूर्ण है। रास्ते में जो सीखते हैं वो कीमती है। और अपने दिल की सुनना, यूनिवर्स पर भरोसा रखना। सही। और ये भी कि सच्चा प्यार कभी रोकता नहीं, बल्कि सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात शायद कि असली ज्ञान और खजाना अक्सर हमारे अंदर या बहुत करीब ही होता है, बस उसे पहचानने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। एल्केमिस्ट का सार यही है कि हिम्मत करके निकलो, रास्ते के सबक सीखो, तो पाओगे कि जवाब अंदर ही है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, ये कहानी बार बार संकेतों, ओमेंस की बात करती है। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे संकेत हों, जिन्हें हम शायद देख नहीं पा रहे हो? हाँ, जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हो और वो हमें हमारे असली मकसद की तरफ ले जाना चाह रहे हो? सोचने वाली बात है।